एक ऐसा टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। हमीरपुर बोर्ड यहां से इस टॉपिक से प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम अधूरा है। दोस्तों, अगर अभी भी आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये है एचपीजी के आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रोफेशनल्स के अंडर, तो सबकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। दोस्तों, 1700 प्लस पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। आपको सिर्फ एक पोस्ट पक्की करनी है, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करिए, डेली टेस्ट लगाइए, सेल्फ टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। हर एक क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जाने से पहले पक्का करिए, तभी आपको ये एक सीट मिलेगी। चलिए लेक्चर्स शुरू करेंगे। HPG के हम कंप्यूटर सीरीज। Today we will discuss programming concepts. Let's begin. Programming concepts. What is program? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट रहता है जिसको किसी भी कंप्यूटर में कोई टास्क करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट इज प्रोग्राम। What is program? Program is a set of instructions that need to be executed to accomplish a computing task. कंप्यूटर में कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है दैट इज प्रोग्राम। सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जावा, C++, बेसिक, फॉर्ट्रैन एटसेट्रा। तो इसमें जो पर्सन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखता है और परफॉर्म करता है उनको कहा जाता है प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्रामर्स जो है प्रोग्राम को लिखने के लिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करता है। दैट लैंग्वेज इज नोन एज programming language. Language to write a program is known as programming language. So, what is programming language? It's a set of commands, instruction and other syntax used to create a software program. एक commands का set या instruction का set और syntax जिनका यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए किया जाता है और programming language. So what are different kinds of programming languages? There are main three types of programming language: low level languages, medium level language and high level language. First we will discuss low level language क्या होती है। low level language difficult होती है अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी इंस्ट्रक्शन सेट है उनको ऑपरेट करने या हैंडल करने के लिए। इट्स यूज टू राइट दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज नेम से क्लियर हो रहा है, ऐसी लैंग्वेज जिसे केवल कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसे मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज। मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज इज अदर नेम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक तरह से बाइनरी डिजिट्स की कलेक्शन होती है और बिट्स की कलेक्शन होती है जिन्हें कंप्यूटर रीड और इंटरप्रेट करता है। सेकेंड वन इज द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल की लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है एज अ इंटरफेस विद कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इसका एज एन इंटरफेस यूज किया जाता है। इसमें एक असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देती है स्ट्रक्चर्ड कमांड के साथ, ताकि जो कोड्स हों वो ह्यूमन ईजिली रीड कर सकें। जो मशीन लैंग्वेज के कोड्स रहते हैं, बाइनरी कोड्स रहते हैं, उनको ह्यूमन रीडेबल बनाने का काम करती है असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट इज द मीडियम लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज एक तरह से
कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्रामिंग लेयर और रॉ हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करती है। इसका ट्रांसलेटेड कोड को इम्प्रूव करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और ये एग्जीक्यूट की जाती है प्रोसेसर के द्वारा। मीडियम लेवल लैंग्वेज एज अ ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर, designed to improve the translated code before it is executed by the processor. ट्रांसलेटेड कोड को प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करने से पहले उनको इम्प्रूव करने का काम करती है मीडियम लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज अ थर्ड टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किसी एक कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं होती है। इसका डिज़ाइन पर्टिकुलर जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड। मेन एडवांटेज अगर हम देखें हाई लेवल लैंग्वेज की ओवर लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। इसको ईजिली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, बेसिक, that is beginners all purpose symbolic instruction code, then C language, Fortran, formula translation, Java, Pascal, etc. are the high level language. Students, if you like the lectures, then you can like, share and subscribe, and for any query and doubts you can WhatsApp on our WhatsApp number. Next is a language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, दैट आर ट्रांसलेटर्स। तो इसमें ट्रांसलेटर्स आपके मेन 3 टाइप्स के रहते हैं। वन मोर थिंग, ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? जो भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम रहता है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ट्रांसलेटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। दीज आर 3 टाइप्स of translators. First is assembler. Assembler एक प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है assembler. Converts a program written in assembly language into machine language. असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड्स होते हैं और न्यूमेरिक कोड्स जो होते हैं वो लर्न करने में डिफ़िकल्ट होते हैं और ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसमें इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन जो करता है ये लाइन बाय लाइन करता है। कई बार यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इंटरप्रेटर कैसे ट्रांसलेशन करता है, लाइन बाय लाइन। ये एक स्लो प्रोसेस रहता है बट इट्स यूजफुल फॉर डीबगिंग। डीबगिंग के लिए यूजफुल रहता है इंटरप्रेटर। डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग में एक प्रोसेस होती है लोकेटिंग एंड फिक्सिंग बग्स। बग्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज, बग्स वर्ड इज यूज्ड फॉर एरर्स। फॉर एरर्स, bugs. So interpreter is useful for debugging, means removal of bugs. Next, third type of translator is the compiler. Compiler high level language को machine language में convert करने का काम करता है। इसमें compiler हर तरह की high level language के लिए separate compiler required रहता है और कंपाइलर का एक बेनिफिट रहता है कि इंटायर प्रोग्राम को एक ही बार ट्रांसलेट करने का काम करता है।
अभी हमने देखा कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलता है, लेकिन कंपाइलर जो है वो इंटायर प्रोग्राम को एक ही टाइम में ट्रांसलेट कर देता है। इसमें जो एरर्स होते हैं वो लाइन नंबर के साथ बाद में शो कर दिए जाते हैं। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एरर्स जो वो एक साथ लाइन नंबर के साथ डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। सो एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, कंपाइलर इज फास्टर। नेक्स्ट इज अ developer application or nature. Developer of language, language application, then nature of language. स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं कंप्यूटर की, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने एमएस ऑफिस डिस्कस किया है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, सभी पैकेजेस डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। साथ में उनके एमसीक्यू सीरीज भी डिस्कस की गई है। तो आप अपने नॉलेज को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु डेवलप्ड एप्लीकेशन एंड नेचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज द फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन 1957 में डेवलप की गई थी बाय आईबीएम अमेरिकन क्लाउड प्लेटफॉर्म है। देन इसकी एप्लीकेशन क्या रहती है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। नेचर कंपाइल टाइप, कंपाइलर टाइप है ये। नेक्स्ट एल्गोल लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1958 में डेवलप की गई थी। डेवलपर यूरोपियन एंड अ कमेटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा एल्गोल डेवलप की गई थी। एप्लीकेशन साइंटिफिक पर्पस, और नेचर इसका रहता है कंपाइल्ड नेचर। नेक्स्ट इज द लिस्प। लिस्प इज द लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज 1958 में डेवलप की गई थी। डेवलपर जॉन मैकार्टी एट एमआईटी में डेवलप की गई थी बाय जॉन मैकार्टी। एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचर बोथ टाइप, compiled as well, interpreted. Next is the COBOL. COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, बट इज COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, डेवलप्ड इन द ईयर 1959। और इसके डेवलपर कौन थे, ग्रेस हॉपर। और मेन इसका एप्लीकेशन क्या थी, बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रिंग ओरिएंटेड। देन नेचर कंपाइल्ड नेचर। नेक्स्ट इज अ बेसिक। बेसिक 1964 में डेवलप की गई थी। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैक्सिमम टाइम ये वाली फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। व्हाट इज बेसिक? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में डेवलप की गई थी बाय केमेनी एंड कुड्स। ये एक प्रोग्रामिंग है फॉर एजुकेशनल पर्पस और इंटरप्रेटेड टाइप की रहती है ये। नेक्स्ट इज अ पास्कल। पास्कल 1970 में डेवलप की गई थी निकोलस बिट्स के द्वारा, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन एरिया के लिए इसकी एप्लीकेशन रहती है। कंपाइल्ड नेचर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई थी बाय डेनिस रिचे एट बेल लैब्स, और ये इसका एप्लीकेशन एरिया रहता है सिस्टम प्रोग्रामिंग। कंपाइल्ड नेचर की लैंग्वेज है। देन C++ 1985 में डेवलप की गई थी बाय बजारने स्टाउटस्टप एट बेल लैब्स। एप्लीकेशन सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। नेचर कंपाइल्ड टाइप। जावा लैंग्वेज 1995 में डेवलप की गई थी बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स, और इसका एप्लीकेशन रहती है इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेचर कंपाइल्ड एज वेल इंटरप्रेटर। तो यहां से आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कई बार डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। कोवोल, बेसिक, एल्गोल। समटाइम्स आपको नेचर
What is the nature of basic language? It's interpreted or compiled. Then timing of their discovery, development. So I think it's clear. From 1957 to 1995. Next, booster stuff for you guys. What do you mean by Visual Basic? Visual Basic क्या होता है? Visual Basic एक interpreted language है. Next is debugging. Debugging, bugging word से ही आपको clear होगा. Bugging, bug in computer language, bug means error and debugging means removal of errors. तो debugging एक प्रोसेस रहती है जो एरर को लोकेट करने और फिक्स करने का काम करती है कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में. नेक्स्ट इज WOPS. WOPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें प्रोग्राम को कंसीडर किया जाता है एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज लूपिंग. लूपिंग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है जो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है. इसका यूज किया जाता है किसी भी कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और वो आपको बार बार रिपीट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लूपिंग का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज स्यूडो कोड. स्यूडो कोड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, एक सिंपली इनफॉर्मल वे होता है किसी प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने का. तो स्यूडो कोड an informal way of describing a program. Next is control structure. Control structure एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट के कंट्रोल फ्लो या फिर सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है. इट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe and press the bell icon for further notifications. Students, doubt kills more dreams than failure ever will. If you have any doubt, you can consult on our WhatsApp number 8278723775. Our professionals will guide you. अगर आपको टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. थैंक यू.